आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीलंका नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा है, तो इस न्यूज को देखेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपडेट्स देता रहता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको आप ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिलेगी। ये देख लीजिए, भारत माता की जय। श्रीलंका भगवान राम गए थे यहाँ पे, बिल्कुल रावण को हरा के आए थे। तो ये है श्रीलंका, आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत देश है, छोटा सा देश है। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट था, ये ब्रिटिश का पार्ट था। 1948 में आजादी मिली। यहां पे जो मेजॉरिटीज हैं ये हैं सिन्हलीस, ठीक है। मेजॉरिटीज यहां पे सिन्हलीस हैं और माइनॉरिटी पे थे तमिल्स। जब ये ब्रिटिश का पार्ट था श्रीलंका, तो 80 से 90% थे सिन्हलीस और 10% थे तमिल्स। अब तमिल्स के पास, तमिल्स हाईली क्वालिफाइड थे, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन थी, मेहनत का पैसा था, सारी सरकारी जॉब्स में तमिल्स थे। जब कानून बना, धीमे धीमे इन तमिलियंस को इनके सारे राइट्स छीनने की कोशिश की गई। अब ये तो थे तो वैसे भारत के ही थे ना तमिलियंस, सारे राइट्स छीनने की कोशिश की गई। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1970 में एक लड़का खड़ा होता है इनके सामने, जिसका नाम होता है वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन। आपने इनका नाम सुना है कि नहीं? सर्च करना, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। एक मूवी आई थी मद्रास कैफे, वो इसी पे ही है। बता रहा हूं, अभी धीमे धीमे कहानी बताता हूं। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने अपना ग्रुप बनाया लिट्टे, जो कि तमिलियंस को स्ट्रेंथन करता था, तमिलियंस को स्ट्रेंथन करता था। और सिविल वॉर हो जाता है, बहुत शॉर्ट में स्टोरी निपटा रहा हूं। सिविल वॉर हो जाता है श्रीलंका में चालू 1984 में, जब इधर लिट्टे जो है वो हमला कर देता है, सिविल वॉर चालू हो जाता है। और 1980 से लेकर 2010 तक इस वॉर के 3 फेजेस हैं, लगातार सिविल वॉर चालू रहा। लिट्टे ने इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, ये जो नॉर्दर्न एरिया है ना, ये तमिल ईलम इसको कहते थे, नॉर्दर्न और कुछ इधर का एरिया कहते थे, जहां पे भी तमिल मेजॉरिटी वो हमारा एरिया है। तमिल ईलम ये नॉर्दर्न वाला, ये जाफना जो था ना, जाफना देख रहे हैं ना, इनकी कैपिटल थी, मेन सिटी था, जाफना पे पूरा कंट्रोल था इनका। लिट्टे का वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन यहां से ऑपरेट करते थे। तो ये बोलते थे कि ये वाला एरिया हमारा है। और इधर श्रीलंकन सरकार थी, श्रीलंकन सरकार कह रही थी कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। भारत ने भी इंटरवीन किया। भैया राजीव गांधी की हत्या तो इसी वजह से ही की हुई थी ना, कि जो श्रीलंका में उन्होंने फोर्सेस भेज दी थी अपनी, बहुत लंबी कहानी है। तो भारत ने भी इंटरवीन किया। लिट्टे इतनी ज्यादा ताकतवर थी, आज तक की सबसे पावरफुल आतंकी संगठन हुई है लिट्टे। इनके पास अपने एयरक्राफ्ट थे, इनके पास अपनी बहुत 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 बड़ी सेना थी। 3 स्टेट हेड्स को ये मरवा चुके थे, हेड ऑफ स्टेट को मरवा चुके थे, जिसमें राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, ठीक है। तो बहुत बहुत खतरनाक थी लिट्टे। लेकिन अल्टीमेटली 2009 में पूरा सिविल वॉर खत्म होता है। एक साइड से श्रीलंकन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया और सबको मारती गई। बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है यहां पे। श्रीलंकन आर्मी ने इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया कि हम क्या बताएं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी बताऊंगा। श्रीलंका की हिस्ट्री तो जाननी थी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आज के कंटेक्स्ट में, इसका आज के समय में क्या लेना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम पहले संविधान पे आते हैं। देखिए 1978 में श्रीलंका का जो संविधान है, 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली। अभी 1972 हम देखते हैं कि जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1972 में आया। और फिर हम देखते हैं कि 1978 से लेकर अभी तक 2015 तक इसको 19 बार अमेंड किया जा चुका है, 19 बार इसमें संशोधन किए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों 19th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा 2019 में सिलेक्ट होके आए। अब यहां पे बोला था, जब इनॉग्रल सेशन था पार्लियामेंट का, तो इनके प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने ऑलरेडी बोल दिया था, श्रीलंका डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, वहां पे 5 साल की सरकार चुन के आती है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम 19th अमेंडमेंट को एबॉलिश कर देंगे, ठीक है। अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। महिंदा राजपक्षा जो है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है। 2015 में महिंदा राजपक्षा की सरकार गई। 2020 में फिर महिंदा राजपक्षा की जो पार्टी है, श्रीलंका पीपल्स पार्टी, वो चुन के आई। बहुत जबरदस्त विक्ट्री मिली थी। अगस्त 2020 में इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और इनकी सरकार आई थी। अब दोस्तों अभी की बात है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब राजपक्षा की श्रीलंका पीपल्स पार्टी आई है, 19th अमेंडमेंट को
उन्होंने बोला कि हम हटा देंगे। 19th अमेंडमेंट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। 2015 में इसको पास किया गया था। मैंने बताया ना कि अभी तक 19 बार श्रीलंका के कानून में फेरबदल हुआ है। 19th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए 19th अमेंडमेंट जब पास किया गया था तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे। और प्रेसिडेंट कौन थे? मैत्रीपाला सिरिसेना। अब दोनों ही चले गए हैं, 2020 में नई सरकार आ गई है। तो यहां पे 19th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट पे अंकुश लगाने के लिए था। ठीक है, यहां पे बोला गया था कि प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए, बस 2 ही टर्म होंगे उसके, उससे ज्यादा नहीं होगा। 2 टर्म लिमिट लगा दी थी प्रेसिडेंसी की कि अगर दो बार कोई प्रेसिडेंट बनता है, तीसरी बार वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। यहां पे जुडिशरी, पब्लिक सर्विस और इलेक्शंस को बहुत ताकत दी गई थी 19th अमेंडमेंट द्वारा। ट्रांसपेरेंसी थी और लोगों को भी, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लिबरल्स थे, उनको लगा कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है क्योंकि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और इससे पार्लियामेंट को ज्यादा ताकत दी जा रही है बजाय प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ डुअल सिटीजनशिप, देखो इससे पहले डुअल सिटीजनशिप था, मतलब अगर मान लो कि आप श्रीलंका के भी हैं और अगर मान लो कि आप कहीं और के भी, आप ब्रिटेन के भी हैं, तो आप श्रीलंका में इलेक्शंस लड़ सकते हैं। 19th अमेंडमेंट ने इसको खत्म कर दिया कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए श्रीलंका का ही होना चाहिए था। ठीक है, अब दोस्तों नया कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है 1 कंट्री 1 लॉ फॉर ऑल दी पीपल। प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि हम एक ही कानून सबके लिए चलाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि 19th अमेंडमेंट को एबॉलिश कर देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ सकता है। डुअल सिटीजनशिप यहां पे अलाउड है। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जो राजपक्सा की फैमिली है, उनके फैमिली मेंबर्स को सरकार में जगह दी है। नई कैबिनेट में बहुत सारे मेंबर्स राजपक्सा फैमिली के हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, डुअल सिटीजनशिप की जहां तक बात हुई है तो राजपक्सा फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अमेरिका में भी हैं और अभी श्रीलंका में भी इनको कैबिनेट में जगह मिली। तो ऐसा कैसे होगा? 19th अमेंडमेंट कानून तो इसकी आपको इजाजत देता नहीं है, तो कानून को ही बदल दो। इसीलिए ही 19th अमेंडमेंट को अब बिल्कुल हटाने की बात चल रही है। अब मैंने सिविल वॉर आपको बताया था, याद रखिएगा दोस्तों। आपको बता दूं 1983 से लेकर 2009 तक जो सिविल वॉर था, और उस समय 2009 में जो सिविल वॉर का क्लाइमैक्स हुआ था ना, पता है किसकी सरकार थी? महिंदा राजपक्षे की। जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन लगे थे ना, यहां पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, सिन्हलीज बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो बोलती है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार और इन तमिल रिबेल्स को उखाड़ के फेंको। तो उस समय महिंदा राजपक्षे की ही सरकार थी। आप समझ रहे हैं? भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बहुत अच्छे रिलेशन है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा कि 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है वो श्रीलंका के साथ आरबीआई ने कोविड-19 पैंडेमिक में ये साइन की हुई है। उसके बाद वहां पे इंडिया का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है श्रीलंका में। 50,000 हाउसेज जो है वो श्रीलंका में इंडिया बनाएगा। और इंडिया और श्रीलंका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। तो ये चीज है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि श्रीलंका जो है इस कानून को, इस 19th अमेंडमेंट को हटा रहा है और यही इनका नया कानून है। आप समझ रहे हैं? एक तरीके से यहां पे प्रेसिडेंट को ज्यादा ताकत दी जाएगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, सैनिक।